तो जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है वो है वन डायमेंशनल एरे। अब हम देखने वाले हैं टू डायमेंशनल एरे। तो हम पहले तो ये समझे कि डायमेंशन का मतलब क्या होता है ना, क्योंकि यहाँ पर बात होने वाली है वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल एरे की। तो डायमेंशन होती क्या चीज़ है? तो बेसिकली किसी एक साइड में, एक डायरेक्शन में मेजर करना। ठीक है, जैसे आप ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, आप कहते हैं इसको हम 3 डायरेक्शन में मेजर कर सकते हैं, इसकी लेंथ देख सकते हैं, ब्रेड्थ देख सकते हैं, हाइट देख सकते हैं। तो ये 3 अलग अलग डायरेक्शन में हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो बेसिकली डायमेंशन का मतलब मेजर इन अ डायरेक्शन। ठीक है, यू आर मेजरिंग समथिंग, आप कुछ नाप रहे हैं। ठीक है, ओके। अब यहां पर जब आप बनाते हैं कोई एरे, फॉर एग्जाम्पल A6, तो लीनियरली 6 वेरिएबल्स बन गए। ओके, और इनके इंडेक्सेस होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, तो इसमें कितनी कैपेसिटी है 6 वैल्यूज को स्टोर करने की? यहां पर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है बनाते वक्त, इसलिए वन डायमेंशनल का एरे बना हुआ है। अगर मैं यहां पर एक और एरे बनाता हूं, नाम रख लेता हूं B, और इसमें लिख देता हूं 2, 3। ठीक है, तो क्या हुआ? अब 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगे, इसका मतलब ये 2 डायमेंशनल एरे बनाया है। अब 2 डायमेंशनल एरे में कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? इन दोनों का मल्टीप्लाई करके। जैसे यहां तो एक सिंगल वैल्यू थी 6, तो मैंने कहा 6 वेरिएबल्स बने, पर यहां पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो दोनों में लिखे हुए नंबर को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 2 इंटू 3, ये भी 6 हो गया। यानी यहां पर भी आपको 6 वैल्यूज रखने की जगह मिलेगी, और ये भी एक लाइन में ही, सीध में ही मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। यानी कई लोगों को ये एक गलतफहमी है कि 2 डायमेंशनल एरे है तो इसको मेमोरी रोज एंड कॉलम्स में मिलने वाली है। ऐसा नहीं होता, वो लॉजिकल व्यू होता है। एक्चुअल में तो लाइन से ही मेमोरी मिलती है। ठीक है, ओके। इनके एड्रेसेस भी वही लगातार में होंगे, 1000 है तो फिर 1004 है, फिर 1008 एंड सो ऑन। ओके, तो कैपेसिटी वाइज तो कोई फर्क नहीं है, आप वन डायमेंशनल एरे या 2 डायमेंशनल एरे बनाओ। मतलब कभी ये तो मत बोलिएगा कि 2 डायमेंशनल एरे इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे को ज़्यादा डेटा रखना है, बिकॉज 2 डायमेंशनल एरे में भी डेटा उतना ही आएगा। वो डिपेंड करता है आपने डायमेंशन का क्या लेंथ रखी है। ओके, तो फिर ये 2 डायमेंशनल क्यों कहलाता है? क्योंकि रियल वर्ल्ड में कुछ डेटा होता है जो 2 डायमेंशनल होता है, रियल वर्ल्ड में कुछ डेटा 1 डायमेंशनल भी होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्लास है जिसमें कि 10 स्टूडेंट्स हैं और मुझे उनके मार्क्स रखने हैं। तो फिर मैं क्या करता हूं, एक एरे बनाता हूं और उसका साइज रख लेता हूं 10। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे 10 वैल्यू स्टोर करनी है, 10 मार्क्स स्टोर करने हैं। अब इसके अंदर कोई वैल्यू रखूंगा मैं A0 में, फिर कोई वैल्यू रखूंगा A1 में, A2 में, A3 में, ऐसे करते हुए A9 तक। तो मे बी मैंने उन 10 वैल्यू को एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया हो, शायद उन स्टूडेंट्स के रोल नंबर के आधार पे, कि सबसे पहले जिसका रोल नंबर आता है उसका डेटा मैं रखूंगा A0 में, फिर उसके बाद जिसका रोल नंबर आता है उसका डेटा रखूंगा A1 में, लाइकवाइज। तो ये बड़ा इजी हो जाता है कि रियल वर्ल्ड में जो डेटा है वो भी लॉजिकली कनेक्टेड है, लीनियरली कनेक्टेड है, कि कोई पहले है, कोई उसके बाद है, कोई उसके बाद है, ऐसे लीनियरली कनेक्टेड है। तो इस इंफॉर्मेशन को वन डायमेंशनल एरे में स्टोर करना ज्यादा कन्वीनियंट है। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट जिसमें 5 क्लासेस हैं और हर एक क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 5 क्लासेस हैं और हर एक क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? क्योंकि हर क्लास में 10 स्टूडेंट है तो टोटल स्टूडेंट हो गए 50। तो इनकी इंफॉर्मेशन रखनी है। अब आपके पास 2 चॉइस है। पहली चॉइस, आप क्या कर सकते हैं, एक एरे बना सकते हैं जिसका साइज रख सकते हैं 50। तो आप 50 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, यानी हर स्टूडेंट के मार्क्स आपको रखने। अब अगर ये चॉइस पे जाते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? रियल वर्ल्ड में ये डेटा 2 डायमेंशन में था। अब 2 डायमेंशन में क्यों था? क्योंकि आप एक तरफ से, यानी 2 अलग अलग डायरेक्शन में कैलकुलेशन करेंगे, मेजरिंग करेंगे।
एक साइड से, एक डायरेक्शन में आप मेजर कर रहे हैं स्टूडेंट नंबर 0, स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 3 अप टिल स्टूडेंट नंबर 9, क्योंकि एक क्लास में 10 ही स्टूडेंट है। और दूसरे डायरेक्शन में आप मेजर कर रहे हैं क्लास नंबर 0, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 4। तो आप दो अलग अलग डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। अब सोच के देखिए कि अगर मैं ये जानना चाहूं कि तीसरी क्लास के 5वें स्टूडेंट का मार्क्स कितने हैं, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि B50 अगर लिखा है आपने, तो ये तो लाइन से वैल्यूज होंगी, इनके इंडेक्स होंगे 0 से लेके 49 तक, तो वो इंडेक्स नंबर कौन सा होगा? तो इसका मतलब ये है कि रियल वर्ल्ड में डेटा अगर 2 डायमेंशन में था और आपने इसे 1 डायमेंशनल एरे में रखा, तो आपको चीज़ों को मैप करने में थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। इससे अच्छा तरीका क्या होता, आप इसे 2 डायमेंशनल एरे में ही स्टोर करते। आपको करना क्या पड़ता, आप इस तरीके से एरे बनाते, कितनी क्लासेस हैं, यानी हायर डायमेंशन पहले लिखेंगे, जिसमें अब हायर डायमेंशन कौन सी होगी, स्टूडेंट्स या क्लास, क्योंकि एक क्लास की काउंटिंग बढ़ती है तो 10 स्टूडेंट बढ़ जाते हैं, यानी क्लास नंबर 0, क्लास नंबर 1, मतलब पूरे क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्लास हायर डायमेंशन है। तो हायर डायमेंशन पहले लिखेंगे, तो हमने लिखा 5 और फिर दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया 10। तो इसको कैसे समझेंगे कि ये 2 डायमेंशनल है, 5 क्लासेस हैं और उसके अंदर हर एक के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं। अब इसका हम लॉजिकली अगर डायग्राम बनाएं, वैसे तो लाइन से ही मेमोरी मिलने वाली है, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं, पर आप कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, लॉजिक बनाने के लिए इसको रोज एंड कॉलम में इमेजिन कर सकते हैं। यस, आप सिर्फ इसको कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ऐसा डायग्राम बनाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर मैं 5 रोज बनाने वाला हूं। हर एक रो मतलब कि एक एरे, ठीक है, ये हो गए 5, 0, 1, 2, 3, 4, तो ये क्लास नंबर हो गया। और दूसरा हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, ओके। तो मैं सिर्फ इस डायग्राम को लॉजिकली आपको समझाने के लिए रोज एंड कॉलम्स में बना रहा हूं, लेकिन फिजिकली मेमोरी इस तरीके से नहीं मिलती है, वो लगातार में ही मेमोरी कंज्यूम करता है। अब हर एक एरे एक 1 डायमेंशनल एरे है और ऐसे 5 एरे यहां पर बने हुए हैं। तो 2 डायमेंशनल एरे जब हम बनाते हैं 2D एरे, तो हम कह सकते हैं कि इट इज सेम एज सेवरल 1 डायमेंशनल एरे, यानी मल्टीपल 1 डायमेंशनल एरे। गॉट इट? एक 2D एरे का मतलब हो गया बहुत सारे 1 डायमेंशनल एरे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम 3 डायमेंशनल का भी डेटा हो तो हम उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा एक, जैसे अभी बात कर रहे थे, एक इंस्टीट्यूट में 5 क्लास हैं, हर क्लास में 10 स्टूडेंट है, तो मैं कहता हूं ऐसे 4 इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें हर एक इंस्टीट्यूट के अंदर 5 क्लासेस हैं और हर एक क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशनल एरे हो गया। तो ये पहली वैल्यू बता रहा है कि कितने इंस्टीट्यूट्स हैं, दूसरी वैल्यू बता रहा है कितनी क्लासेस हैं, तीसरी वैल्यू बता रहा है कि कितने स्टूडेंट्स हैं। तो आप तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 200, तो 200 वैल्यूज आप इसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है। अब सवाल उठता है कि आप इनको एक्सेस कैसे करेंगे। चलिए मैं इधर के एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूं कैसे एक्सेस करेंगे। सबसे पहले हम जब एक्सेस कर रहे हैं तो 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। पहले वाले स्क्वायर ब्रैकेट में जैसे मैंने लिखा 0, दूसरे वाले स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिखा 0, तो मैं बात कर रहा हूं इस वाले ब्लॉक। अब आप मुझे बताइए कि आप जब इन वेरिएबल्स को एक्सेस करेंगे तो कैसे एक्सेस करेंगे, लीनियर फैशन में, यानी एक के बाद एक। तो आप क्या चाहेंगे, पहले फर्स्ट वाला एरे पूरा कंप्लीट हो, फिर सेकंड वाला एरे स्टार्ट हो। तो अब अगला एलिमेंट जो आपको एक्सेस करना है वो कौन सा है, इसका एडजेसेंट वाला। तो उसको कैसे लिखूंगा, बी, एरे नंबर तो 0 ही है पर उस एरे के अंदर बॉक्स नंबर या वेरिएबल नंबर 1। तो हम बात कर रहे हैं इसकी। तो पहले वाले स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं क्लास नंबर और दूसरे वाले स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं
स्टूडेंट नंबर, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले वाले स्क्वायर ब्रैकेट में हम रो नंबर लिख रहे हैं और दूसरे वाले स्क्वायर ब्रैकेट में हम कॉलम नंबर लिख रहे हैं। जिस भी तरीके से आप इसको इमेजिन करना चाहें आप कर सकते हैं। ये जो एरे होता है ये केवल 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन का ही नहीं हो सकता, ये कितनी भी डायमेंशन का हो सकता है, और इसीलिए हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे की। मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है, डायमेंशनल एरे। और आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हमको एक एग्जाम्पल लेना है 2 डायमेंशनल एरे का यूज करते हुए हम प्रोग्राम बनाएं। इससे हमें बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे आप उसको एक्सेस करेंगे, कैसे उस पर कैलकुलेशंस करेंगे, तो वो सारी चीजें हमको समझना है। तो उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।